हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आज ईडीओ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, तो आइए ईडीओ का मॉडल आंसर देखते हैं, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं। हम जो क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे वो रहेगा सेट सी, लेकिन दूसरे सेट वाले भी घबराए ना, क्योंकि आपका सेट अलग है तो क्या हो गया, क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस उसकी नंबरिंग आगे पीछे रहेगी, तो आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इसमें का पहला क्वेश्चन है त्यागपत्र से संबंधित। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा हमारा थोड़ा धुंधला रहेगा, क्योंकि इस सेट सी के फ्रंट पेज के पीछे में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो फ्रंट पेज एग्जामिनर ले लेते हैं, मैंने इसे दूसरी जगह से कलेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं सेट सी का पहला क्वेश्चन। हमारा कोशिश रहेगा कि सारे क्वेश्चन का सटीक आंसर दे सके। ये सब का आंसर हमने ऑथेंटिक एरिया से ही सर्च किया है, बुक से देखा है, और विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उससे संबंधित है। इसके बाद भी अगर आंसर थोड़ा आगे पीछे होता है तो आप जानते हैं व्यापम अपने आधार पर आंसर लेता है, और हमने व्यापम के विगत वर्षों के ही क्वेश्चन पेपर से इसके काफ़ी आंसर को ढूंढा है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्न सूची पदधारियों की जोड़ी है, उस जोड़ी या जोड़ियों की पहचान कीजिए। पहला पदधारी दूसरे पदधारी को अपना त्यागपत्र देता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है उपराष्ट्रपति, तो ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड दिया है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका डिटेल आपको अनुच्छेद 56 में दिया गया है, कार्यकाल से संबंधित। तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, तो नहीं, ये गलत है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, तो ये राष्ट्रपति को देता है, सही है। देन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है, तो किसी जगह में इसको भी आंसर लिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं व्यापम में विगत वर्षों में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, इसे सही आंसर लिया है। तो व्यापम के आधार पर हमारा ये पांचवा भी गलत हो सकता है। बाकी इसे व्यापम अभी आंसर क्या लेता है उसे देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही है, इसलिए हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेट सी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में सितंबर 2023 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? सितंबर 2023 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी? तो सितंबर 2023 में अगर सटीक देखा जाए तो 12 थी, लेकिन सितंबर अक्टूबर में एक और बन जाता है, जिसके तहत क्या हो जाता है 13। अगर आंसर इसमें 12 रहता तो सितंबर के आधार पर इसका आंसर 12 होता, लेकिन सितंबर अक्टूबर में एक और है, मतलब स्थापित होती है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 13 हो जाएगा। ये जो था मैं दूसरे सेट से लिया था इस क्वेश्चन को, अब जो है सेट सी से स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है सेट सी का। देखिए आपको क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, ये तो आपको पता ही है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के उसका आंसर भी लगाएंगे, जिससे हमारे समय की बचत हो, क्योंकि आपको इसको समझना नहीं है, आपको सिर्फ मॉडल आंसर देखना है और एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये कथन आधारित क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या आपके सामने ही है, इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही। इसमें पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आधे से अधिक किसका पूछा जा रहा है, सेवा क्षेत्र का, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेवा क्षेत्र का भारत में बहुत बड़ा योगदान है। 2014-15 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि 10.3% हुई, ये भी सही था। और भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र है, ये भी सही है। गतिशील मतलब आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, गति में ही है, कहीं स्थिर नहीं होता है। और यहाँ पर से तीसरा बोल दिया है सेवा का समृद्धि सबसे कमज़ोर है, तो अगर कमज़ोर होगा तो गतिशील कैसे होगा भाई, तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है कथन कारण से संबंधित है। इसमें सबसे पहले दिया है बोकारो स्टील कारखाना ब्रिटिश सरकार की सहायता से खोला गया था, तो इसमें पहला जो कथन है वही गलत है, क्योंकि बोकारो जो कारखाना है उसे रूस की सहायता से खोला गया था, ना कि ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसका कारण को देख लेते हैं, क्योंकि इसे कोयला जमशेदपुर तथा झरिया से लोहा अयस्क
क्योझर से, चूना पत्थर प्लामू से तथा अन्य सुविधाएं निकट के क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है, निकट के क्षेत्रों से यहाँ पास बोकारो के आसपास ये सब प्राप्त हुआ है, लेकिन इसे ब्रिटेन की नहीं रूस की सहायता से किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कथन गलत है लेकिन कारण सही है। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने भी यही लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों को संविधान में उनके उल्लेख के क्रम में सजाए, प्रारंभ में अंत की ओर, प्रारंभ से अंत की ओर इसके उल्लेख के आधार पर हमें सजाना है। कहने का मतलब इसका जो संविधान में अनुच्छेद दिया है उसके आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा देखना है। तो सबसे पहले अस्पृश्यता का अंत, इसको तो सभी जानते हैं, इसे अनुच्छेद 17 में दिया है। उसके बाद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, इसे 22 में दिया है, अनुच्छेद 22 में। देन उसके बाद मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर निषेध, इसे दिया गया है धारा 23 में। और कारखानों में आदि बालकों की नियोजन का प्रतिषेध, इसे 24 में दिया है, अनुच्छेद 24 में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले सी, फिर डी हो जाएगा, फिर बी, फिर ए। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लग गया है, लेकिन जो भी आंसर हमने लिया है इसमें 90% के आसपास हमारा आंसर सही रहेगा। जिसमें डाउट है वो शायद विलोपित होने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। दी गई सूची में लौह अयस्क के प्रकार हैं। दी गई सूची में लौह अयस्क के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला और जो तीसरा है वो लौह अयस्क के प्रकार है, बाकी जो तीनों है कोयला के प्रकार है, साइडेराइट और लिमोनाइट। तो ए और सी बस सही है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्त विश्व को भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रमुख देन है। समस्त विश्व को भारतीय ज्ञान विज्ञान ने क्या क्या दिया है? तो शून्य का प्रयोग भी दिया है और दशमलव पद्धति भी दिया है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंचवर्षीय योजना एवं उनके लक्ष्य। दिए गए योजना लक्ष्य की सही जोड़ी बनाना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहला दिया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में क्या हुआ था? इस समय उद्योग एवं खनिज पर अधिक महत्व दिया गया है। सेकंड है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय में क्या हुआ है? गरीबी उन्मूलन को ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया था। तीसरा नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के समय में कृषि एवं ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था। चौथा है 12वीं पंचवर्षीय योजना, तीव्र धरणी एवं अधिक समावेशी विकास। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, बाकी व्यापम क्या आंसर लेता है उसे हम आंसर की में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में भारत के प्रमुख पर्यावरणीयविद की पहचान करें। पर्यावरणीयविद का मतलब जो पर्यावरण से संबंधित जो भी मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में बोला गया है। सबसे पहले दिया डॉक्टर आरिफ अली, दूसरा दिए अनिल प्रकाश जोशी। तो अनिल प्रकाश जोशी का तो कन्फर्म है कि ये है, लेकिन आरिफ अली क्या थे? पर्यावरण से संबंधित ये अभियंता थे, लेकिन वैज्ञानिक के नाम पे इनका ज़्यादा उल्लेख नहीं होता है, लेकिन अभियंता थे, इसलिए इनका आंसर के साथ इनका जोड़ी जो है जे में ही दिया है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ये दोनों जो है पर्यावरण से कुछ खास संबंधित नहीं है, जे और के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा लॉर्ड इरविन को 1931 में प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांगों में निम्न में से क्या शामिल था? 11 सूत्रीय मांगों में ये 4 कथन दिए, उसमें क्या शामिल था? तो पहला तो शामिल था नमक कर का उल्लंघन करने का, दूसरा राजनीतिक बंदियों की रिहाई करना, ये भी था, तीसरा रुपए और स्टर्लिंग के विनियमन दर में परिवर्तन, चौथा भूराजस्व में 30% की कमी। तो यहाँ पर ये था शामिल, लेकिन 30% नहीं था, कितना था? 50% था, इसलिए डी जो है गलत हो जाएगा। ए, बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण से संबंधित है। हम इसमें कितना भी सटीक आंसर लगाए, लेकिन व्यापम अपने आधार से ही इसमें आंसर लेता है, ठीक है। नीचे दिए गए अभिकथन ए, एस और कारण आर के सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया है, ठीक है, कथन में मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। दूसरा दिया है तत्कालीन समय में भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये दोनों कथन में से ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज ने इंडिका में दास प्रथा का कोई उल्लेख नहीं किया था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा समय तत्कालीन समय भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो एक अंश मात्र इस समय में भी दास प्रथा था, एकदम पूरे तरीके से बंद नहीं था। लेकिन अब इसमें व्यापम क्या लेता है उसको देखते हैं, इसको सही करता है या गलत करता है, ठीक है। अगर ये दोनों सही है रहेगा तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
लेकिन ज़्यादा चांसेस है गलत होने का, क्योंकि उस समय दास प्रथा अंश मात्र था और इसमें प्रचलित नहीं था बोला जा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं आंसर उसको देखेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो सकता है। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इसमें सबको डाउट रहेगा, क्योंकि इसमें अंश मात्र था और इसमें प्रचलित नहीं था बोला गया है। तो ये व्यापम के ही आंसर का इंतजार करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए क्या लिए इसमें। नेक्स्ट है, शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध तथा पशुपत महेश्वर संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लकुलिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रिक्त हो जाता है तब उपराष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। तो अगले व्यक्ति के लिए चुनाव कब तक हो जाना चाहिए? मैक्सिमम लोग ऑप्शन ए लगाए होंगे, 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, लेकिन ये लोकसभा के संबंधित एरिया में हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद ऐसा है जिसे खाली नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का प्रमुख होता है, तो इसे यथाशीघ्र ही इसे कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं या जो भी इसका प्रावधान हो। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना कि ए। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कॉलम 1 दिया और कॉलम 2 दिया है। यहाँ पर कॉलम 1 में रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम दिया और कॉलम 2 में उसका स्थान दिया है, तो उसे हमें मिलान करना है। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? कटक पे है। ये कॉमन है और इसे सभी जानते हैं। तो इसमें ए का हमारा पहला हो जा रहा है, तो उसे अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बी का तीसरा में क्या हो जा रहा है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में। सी का चौथा इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? कालीकट में है। और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन, ये नागपुर में है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डफला और मिसमी जनजातियाँ निवास करती, तो ये कहाँ निवास करती है? असम में निवास करती है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 आता है जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से सबसे संबंधित पहला क्वेश्चन ये कथन और कारण से संबंधित है। ठीक है, पहला कथन दिया है, भेजी, कोतापल्ली और पोतकेल के जनजातीय लोग कुई कहे जाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, कोंद जनजाति की बोली को भी कुई कहा जाता है, ये भी कथन सही है। देखो ये दोनों कथन सही है, लेकिन इसका सटीक व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पास कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियाँ। बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियाँ क्या हो सकती हैं? देखो, बस्तर की प्रमुख नदी में इंद्रावती आती है और नारंगी आती है। ठीक है, यहाँ इंद्रावती और नारंगी इसमें भी दोनों में दे दिया है। ईब नदी तो उत्तर के एरिया में है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा शंख के कारण। ठीक, तो इसमें यहाँ पे मांड नदी भी बस्तर में और मकरंद नदी भी बस्तर में बहुत कम प्रवाहित होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत कम प्रवाहित होती है। लेकिन व्यापम इसका आंसर क्या लेगा उसको देखेंगे। और अभी अगर मैं इस क्वेश्चन का वेटेज अगर देखूं तो इसका आंसर आप सी लेके चले। काफ़ी लोग मांड देखकर डी भी लगाए होंगे, लेकिन सी को अभी लेकर चले। ठीक है, इसका आंसर जब आएगा तब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अगर इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्षेत्रीय और स्थानीय लोगों को इसके बारे में ज़्यादा आंसर पता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित बजट भाषण में मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना हेतु राशि का प्रावधान है। मुख्यमंत्री नगर उत्थान हेतु राशि का प्रावधान ये 500 करोड़ के आसपास है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसमें याद रखें इसका आंसर सामने सामने का। ठीक है, जैसे ए का पहला और बी का दूसरा। ठीक है, आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन कौन था? इंदर सिंह थे। ठीक है, मतलब है अभी। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के अमिताभ जैन। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह। महाधिवक्ता अभी अभी बने थे प्रफुल्ल कुमार भरत। तो इसका हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जल्दी जल्दी करते हैं इसमें। मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये जांजगीर चांपा में स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य वानिकी विभाग की प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम का उचित संबंध बनाइए।
ठीक है, योजना और कार्यक्रम का उचित संबंध बनाना है। इसमें आपका सबसे पहले दिया है पर्यावरण वानिकी। तो पर्यावरण वानिकी का जो संबंध होता है वो पर्यावरण पार्क पिकनिक स्पॉट का निर्माण से होता है। तो हमारा पहले का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का यह बांस वनों का पुनरुद्धार, और ये जो तीसरा दिया है हरिहर छत्तीसगढ़ रोपण। तो इसमें तो आपका देखो यहाँ पर जो चौथा दे दिया है यहाँ पर ये दोनों में, तो ये यहाँ पर ये दोनों सेम है। कहने का मतलब क्वेश्चन बड़ा है, तो अब इसको डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से ही कर लेते हैं। तो ये ए का जो हो जाएगा चौथा। अब यहाँ पर ठीक है, इसमें दूसरा दिया है बांस वनों का पुनरुद्धार। तो ये कहाँ पे है, बांस वनों का पुनरुद्धार, ये वन एवं वनेतर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार करना, पुनरुद्धार है ना इसलिए। ठीक है, हरिहर छत्तीसगढ़ रोपण, हरिहर छत्तीसगढ़ रोपण इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे हमारा दूसरा हो जाएगा रायपुर दुर्ग एवं कोरबा जिले में 392 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधों का रोपण करना। ठीक, उसके बाद बिगड़े वनों का सुधार करना। तो बिगड़े वनों का सुधार करना ये कौन सा हमारा हो जाएगा, तीसरा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है। तो गुर्जर जो जनजाति है छत्तीसगढ़ की नहीं है, बाकी तीनों जनजाति को आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है अंग लगाना मुहावरे का अर्थ है। अंग लगाना मुहावरे का अर्थ होता है असर होना। बहुत सारे छत्तीसगढ़ परिवार वालों ने अपने घर में बड़े बुजुर्गों से ये मुहावरा सुना होगा कि कत्ते खाते तबोले अंग नहीं लगे, मतलब बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी उसके शरीर में नहीं लगता, वो पतला का पतला ही है, मतलब उसको असर नहीं होता बहुत सारा खाने के बाद भी, इसीलिए असर होना। और सामान्य बोलचाल में ये भी बोला जाता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का असर होना मतलब अंग लगना। तो इसलिए हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी कारण और कथन से संबंधित। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन देखते हैं, श्री नारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन मिलता है, ये सही है। कारण इसका राजा उल्हड़ देव के साथ उनकी पत्नी 3 पत्नियों ने सती हुई थी, तो ये भी सही है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इन त्योहारों को चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए बढ़ते हुए क्रम में हमें जमाना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो याद रखें, सबसे पहले रामनवमी होता है चैत्र माह के नवमी में, उसके बाद अक्ति होता है, उसके बाद रथ यात्रा अभी आने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद पोला हो जाएगा, उसके बाद कजरी। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वादकों के क्रम राजा भूपदेव सिंह, विमलेंद्र मुखर्जी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, राजा कमल नारायण सिंह के अनुसार उनके वाद्य यंत्रों का सही क्रम बताना है। मतलब ये जो राजा थे उनके वाद्य यंत्रों का सही क्रम बताना है। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैसे हो जाएगा, राजा भूपदेव जो बजाते थे वो सितार बजाते थे, और विमलेंद्र मुखर्जी जो थे वो मृदंग के थे। वैसे सी और डी आगे कंटिन्यू है, इसको आप देख लीजिएगा। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉलम आ को कॉलम बा से सुमेलित करना है। ठीक है, कॉलम आ में कृत्य है और कॉलम बा में उसका स्थान दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है, तो ये जो गांव दान देने की अभिलेख जो है वो रतनपुर से मिलता है, तो ए का इसमें पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद चंद्रादित्य समुद्र का निर्माण देखते हैं। तो इसका ये जो चंद्रादित्य समुद्र का जो निर्माण है उन्होंने बारसूर में करवाया था, तो इसका डी का दूसरा हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर को देख लेते हैं। डी का दूसरा में 2 चीज़ दिया है और ए का पहला यहाँ ऑप्शन बी में दिया, तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं शहरी परिवार का प्रतिशत है। ग्रामीण एवं शहरी परिवार का प्रतिशत 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने इसे सर्च किया था, ऑथेंटिक डेटा के वेबसाइट के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन बी दिखा रहा है, लेकिन कुछ वेबसाइट में इसका आंसर डी भी था। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो आंसर देखा है वो ऑप्शन सी का था, तो आप इसमें ऑप्शन सी को सही मान के चल सकते हैं। बाकी व्यापम का देखते हैं कि वो आंसर क्या लेता है। ठीक है, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको इसका सटीक आंसर पता है तो आप कमेंट में डिटेल के साथ बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवृत्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ की साहित्यिक परंपरा को डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है, तो यह इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 कालखंडों में।
कहीं कहीं बस 3 भी था, लेकिन मैं आंसर 4 को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका और डिटेल मुझे आगे मिला था। जो 4 कालखंडों में बांटा गया है उसमें पहला कालखंड था शैशव्य अवस्था, दूसरा था बाल्यावस्था, तीसरा था युवावस्था और चौथा था प्रौढ़ावस्था। लेकिन ये जो अवस्था है इंसानों का होता है, छत्तीसगढ़ के साहित्य के परंपरा पर कैसे हो सकते हैं? तो देखते हैं। शैशव्य अवस्था मतलब छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता के प्रति जो आंदोलन हुआ था वो था, ठीक है। उस समय में क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था शैशव्य अवस्था में। उससे संबंधित नरेंद्र देव जी ने रचना में वर्णन किया है। दूसरा था बाल्यावस्था, इसमें साहित्य के विधा विकास की बात की गई है, छत्तीसगढ़ के साहित्य के विधा विकास की। तीसरा युवा अवस्था में आधुनिक छत्तीसगढ़ के बारे में बात किया गया है, जो आधुनिक प्रभाव था। और प्रौढ़ अवस्था में साहित्य में सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों का झलक है, ठीक है, राजनीतिक और साहित्यिक विकास की स्थितियों का। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। बाकी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? तो ये 7 राज्यों से मिलती है, पता ही है, नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 में कुल निम्न में से सही है तो कौन कौन सा सही है? सबसे पहला दिया है वर्ष 24-25 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की भागीदारी 20.07% अनुमानित रही है, ठीक है। दूसरा दिया है वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% रही है, तो ये वाला कंफर्म है, बिल्कुल सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी सकल राष्ट्र घरेलू उत्पाद में निरंतर बढ़ते जाती है, तो ये भी सही है। लेकिन याद रखें, इसका मैंने गूगल में सर्च किया था तो इसको कहीं कहीं पास 20% के आसपास बताए हैं और कहीं पास 20.07%, इसलिए मैं इसको भी सही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 0.07 का ही डिफरेंस है। बाकी देखते हैं आंसर क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण है, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से कौन से लोक पर्व छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं? तो इसमें कमर छठ मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ही सुमेलित करना है। पहला कॉलम में गुफा दिया है, दूसरा में उससे संबंधित तथ्य दिया है। इसमें सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पास अंधी मछली से रिलेट करते हैं। अंधी मछली कुटुम्बसर की गुफा में पाई जाती है, तो ये बी का जो है तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी का तो तीसरा हो जाएगा, ये दो ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर देखेंगे अगर जोगीमारा गुफा, तो जोगीमारा गुफा में मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्तिकला, ये होना चाहिए डी का, लेकिन इन दोनों में से डी का पहला नहीं दिया है, तो डी का दोनों में चौथा ही दिया है, तो पक्षी एवं मानव पेंटिंग हो सकता है। जोगीमारा गुफा का संबंध तो लेकिन मैक्सिमम और स्पेनिश मूर्तिकला से भी है, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देखना पड़ेगा क्योंकि कुटुम्बसर की गुफा में तो कंफर्म है अंधी मछली पाई जाती है भाई, ठीक है, ये तो विख्यात है, फेमस है। और ये कैलाश गुफा का स्टेलेग्माइट लेके चलते हैं और सिंघनपुर की गुफा को मैक्सिकन एंड स्पेनिश मूर्तिकला, क्योंकि कुछ इसका शादी से मैक्सिकन और स्पेनिश चित्रों से है, मूर्तिकला से तो उतना स्पष्ट नहीं था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको इसका सटीक कोई आंसर मिलता है तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि ये डी का पहला बस एक सटीक लेकर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि उसके अलावा और भी तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सिंघनपुर में अंधी मछलियाँ पाई जाती है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ये तथ्य टोटली रॉन्ग है। तो इस आधार पर मैं ऑप्शन ए को लेके चल रहा हूँ। फिर भी अगर आपको आंसर पता हो तो बताइए, लेकिन व्यापम इसको विलोपित भी कर सकते हैं क्योंकि सिंघनपुर गुफा और जोगीमारा का थोड़ा अलग है। अब उसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं जिला को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले बोरई, तो बोरई जो है दुर्ग का है, मगरलोड धमतरी का है, फ्रेजपुर ये बस्तर का है और बिरकोनी जो है वो महासमुंद का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है, इसका जो सटीक आंसर है वो ये इस ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। ये फिर भी अगर सेकंड अगर इसका आंसर हो सकता है तो ऑप्शन बी हो सकता है,
काफ़ी सर्च करने के बाद ऑथेंटिक एरिया आंसर बी मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यक्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या है? बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो लिंगागिरी विद्रोह जो 1857 में हुआ था, कोई विद्रोह 59 में, और ये भोपालपट्टनम 95 में, 1795 में, याद रखना ये सारे के सारे 18 में हुए थे, ठीक है, ये 18 में और ये भी 18 के। और मेरिया विद्रोह जो है वो 1842 में हुआ था और ये 1876 में हुआ था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना कालक्रम देखें तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज़ है? सबसे पहले भोपालपट्टनम, फिर मेरिया विद्रोह, फिर लिंगागिरी विद्रोह, फिर कोई विद्रोह, फिर उसके बाद मुरिया विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउत नाचा में बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे होते हैं। बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे कौन से होते हैं राउत नाचा में? तो इसमें नीतिगत दोहे और हास्य से संबंधित दोहे भी होते हैं, क्योंकि आप राउत नाचा देखे होंगे बीच बीच में ऐसे दोहे बोलते हैं जिससे आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा सटीक इसमें नीतिगत हो सकता है, नीति से संबंधित दोहे कंप्लीट रहते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी भी आ सकता है, ठीक है। भक्ति से संबंधित तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो इसमें बी और सी में कन्फ्यूज़न है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो बताइए, बाकी इसका आंसर व्यापम से ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को कालक्रम अनुसार लगाना है। राज्यपाल को कालक्रम के अनुसार लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एस एल नरसिम्हन थे, ये थे 2007 से 2010 के बीच में। फिर ये जो थे शेखर दत्त, ये 10 से 14 में थे। और फिर बलरामजी दास टंडन, ये 14 से 18 में थे। फिर आनंदीबाई पटेल जो थी वो 18 से 19 में। उसके बाद अनुसुईया उके 19 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद अभी के जो डेका जी है वो करंट में, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये जो दिया है उसे हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गरीबी उन्मूलन परियोजना से संबंधित है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। और ए का दूसरा के आधार पर हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी के ऑप्शन को आप देख लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर एक एक को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति हेतु ICAR के वैज्ञानिकों ने किस गेहूं पर शोध किया था? कौन से गेहूं पर शोध किया था? तो मैक्सिकन पे किया था, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व सहायता समूह के सदस्यों को ऋण के पुनर्भुगतान में देरी होने पर क्या होता है? स्व सहायता समूह के ऋण के पुनर्भुगतान में देरी होने पर क्या हो जाएगा? तो ऋण के भुगतान के देरी होने की स्थिति में पेनाल्टी इंटरेस्ट लगता है, मतलब जो पेनाल्टी चार्जेस है वो लगता है। लेकिन स्व सहायता समूह है ये, इसके परमानेंट ब्याज पर, मतलब परमानेंट ब्याज दर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जो मंथली जो ब्याज रेट दिया जाता है वो वही रहेगा, उसमें कोई स्थिर नहीं होगा। लेकिन इसमें पेनाल्टी जो रेट रहेगा, पेनाल्टी इंटरेस्ट रेट, उसमें जुड़ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो सकता है। अगर परमानेंट उस दरों में इफेक्ट को पूछा गया है तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि परमानेंट उस दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्व सहायता समूह है। लेकिन उसी महीने के लिए अगर पूछा जाए, मतलब जो चुकाना है उसी का ही, तो उसमें पेनाल्टी रेट जो है वो बढ़ सकता है। मतलब रेट में जो पेनाल्टी रेट भी अलग से जुड़ेगा, तो इसलिए ब्याज दर बढ़ जाती है। ये भी आंसर इसमें हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए और सी दोनों हो सकता है। अगर परमानेंट के आधार पर पूछा तो ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्व सहायता समूह है, ये ज़रूरतमंद और गरीबों के लिए बनाया गया है, ठीक है। उसमें अगर ऋण भुगतान नहीं किया गया है तो बस उसी महीने के लिए बस एक इंटरेस्ट रेट जोड़ दिया जाता है, तो उस स्थिति में वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से देखें, बाकी व्यापम के इंतजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल उत्पादन तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपभोग अंतराल, ठीक है। कुल उत्पादन और उपभोग के बीच के अंतर को, यानी उत्पादन और उपभोग के बीच का फासला उपभोग अंतराल कहलाता है, ठीक है। किसी किसी वेबसाइट में आपको आर्थिक आधिक के भी बताया जाएगा, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो सकता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें पहला दिया है स्व सहायता समूहों का नया समूह, इसे सामुदायिक संगठन कहा जाता है, तो पहला ए का जो है वो तीसरा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आप इसको मिला लेना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी भी डेटा को मैं मिला के देखा है, सही है मैक्सिमम, तो
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुपालन के स्तंभ है, पशुपालन के स्तंभ के बारे में बताना है। तो पशुपालन का स्तंभ उन्नत प्रजनन और संतुलित पोषण है। ये दोनों पशुओं के लिए जरूरी है, इसलिए हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति की आजीविका की पहचान करना है। ठीक है, व्यक्ति की आजीविका है ये कैसे पता चलेगा? उसके बाद भोजन और पानी होना चाहिए। ठीक, तो इसमें एफ और ई और एफ सही है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन और कारण दिया गया है। इसका कथन है सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये दोनों सही है, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पकालिक कृषि ऋण निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। अल्पकालीन कृषि ऋण किसके लिए आवश्यक है? तो ये बीजों के लिए आवश्यक है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुपालन के विकास के कालक्रम को व्यवस्थित करें। पशुपालन के विकास के कालक्रम को व्यवस्थित करना है, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? इसमें सबसे पहले भेड़ और बकरी पालन, फिर मवेशियों और सुअरों का पालन, हाथी का पालन, मुर्गी पालन, उसके बाद अल्पाका और लामा का पालन। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध है। तो ये तो कॉमन है, सभी इसको जानते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन किससे संबंधित है? ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह 1975 ने निम्नलिखित की स्थापना की सिफारिश की थी। मतलब 1975 में किसकी सिफारिश की? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की थी, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखें 1975 में RRB ही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को स्थापना वर्षों के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। तो ये सब में सबसे पहले क्या था? खादी एवं ग्राम उद्योग का था, तो इसका सबसे पहले सी है और सी वाला ऑप्शन बी, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कथन कारण से है। इसका कथन है जब शिकार अनुत्पादक था उस समय पशुधन का पालतूकरण आवश्यकता से प्रेरित था। कारण है इसका, एक घरेलू पशु की वांछनीय विशेषताएं हैं कि वह पशुपालन के लिए उपयोगी हो, उसके साथ रहने में सक्षम हो, स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सके तथा पालन पोषण में आसान हो। तो इसमें दोनों कथन जो है सही है, स्पष्टीकरण भी सही, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है। 2021-22 तक सहकारी समिति ने कुल संस्थागत कृषि ऋण का कितना प्रतिशत हिस्सा ऋण दिया था? तो ये 20% तक ऋण दिया था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास में पंचायत सेक्टर की योजना में मनरेगा की प्रमुख भूमिका है। ठीक है, ये भी कथन कारण से संबंधित है। इसका कथन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा पंचायत क्षेत्र के तहत एक प्रमुख योजना है जो ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार गारंटी देती है। कारण इसका मनरेगा का उद्देश्य ऐसे काम करने के इच्छुक वयस्कों को अकुशल मैनुअल काम प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। तो ये दोनों कथन सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है, लेकिन इसका ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्पष्टीकरण सही नहीं है बोला है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर समिति दिया है, सामान्य प्रशासन समिति। इसका कार्य क्या है? इसका प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन और नीति कार्यान्वयन है। ठीक है, तो इसमें ए का तीसरा है और ऑप्शन इसमें थोड़ा अलग तरीके से दिया है, तो इसमें आपको ए देखना है और ए का तीसरा यहाँ है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब भी मिला लिए हैं, सब सही है, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्राम सभा का कौन सा कार्य है? इसका कार्य ग्राम पंचायत में वार्षिक बजट और विकास योजना को मंजूरी देना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के स्तर अनुसार सही समीकरण चुने, उच्च से निम्न स्तर पर सही समीकरण चुनना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? जिला पंचायत आता है, उच्च से निम्न बोला है तो जिला पंचायत, जिला के बाद जनपद, मतलब ए के बाद सी देखना है, तो ए के बाद सी, ऑप्शन ए में हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये पंचायत की पहली सभा अर्थात बैठक से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा स्तर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का अंग नहीं है? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का अंग कौन सा नहीं है? ग्राम सभा नहीं है। ठीक, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के कार्य। तो इसका कार्य पहला, तीसरा और चौथा है। गांव में योजनाओं का अनुमोदन करना, ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना, वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करना, ये तीनों इसका कार्य है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सबसे पहले कॉलम में अनुच्छेद दिया है और कॉलम 2 में उसका प्रावधान दिया है, तो उसको मिलाना है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 40 को ही मिला लेते हैं। ये नीति निर्देशक सिद्धांत जिन पर पंचायत व्यवस्था की संरचना आधार है। तो ए का जो है तीसरा है। ऑप्शन में देखते हैं, ए का तीसरा सिर्फ बी है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है, ये बिल्कुल सही है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण से संबंधित है। कथन कारण को याद रखिए, इसे कोई भी सटीक आंसर नहीं बता सकता, चाहे कोई सा भी यूट्यूब के चैनल हो या इंटरनेट हो, कोई भी। ये व्यापक अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं और अपने हिसाब से आंसर लेता है। पहला इसका कथन देखते हैं। ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है और इसका कारण है ग्राम सभा सरपंच को चुनती है। ठीक है, निम्न विकल्पों में से सही उत्तर को चयन करना है। क्या ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है? तो इसमें कारण तो बिल्कुल सही है। सरपंच का जो चुनाव किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, उसी में निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कथन है वो एक हिसाब से गलत हो जाए। ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित नहीं करती है। निष्कासन का अगर देखा जाए तो पंचायती राज के आधार पर सरपंच को हटाने का अधिकार कुछ राज्यों में पंचायत समिति या जिला परिषद के पास होता है, या विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमारा कथन गलत है और कारण सही है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा वो आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार जीपीडीपी तैयार करने एवं लागू करने हेतु निम्नलिखित चरणों का क्रमबद्ध कीजिए। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जीपीडीपी तैयार करने के लिए क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाता है, ये पहला हो जाएगा। फिर दूसरे में ग्राम पंचायत द्वारा स्थिति विश्लेषण, संसाधन और मानचित्र, दूसरा। फिर तीसरे में सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर विकास गतिविधियों को प्राथमिकता दिया जाता है। फिर चौथा, ग्राम सभा द्वारा जीपीडीपी को मंजूरी दी जाती है। पांचवा में जिला योजना समिति के अंतिम रूप से तैयारी को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है तो चुनाव प्रक्रिया कितने दिनों के अंतराल में आयोजित की जाती है? तो ये 6 महीने के अंतराल में किया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 किस दिनांक से लागू किया गया है? इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है? पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है? तो देखो, सरपंच का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है और जिला पंचायत के सदस्य का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट तो क्या होता है? अध्यक्ष का होता है। तो अब इसमें क्या आंसर होना चाहिए? काफ़ी लोग सरपंच भी लगाए होंगे और काफ़ी लोग सदस्य भी लगाए होंगे। जिला पंचायत के सदस्य का भी चुनाव जो है वो डायरेक्ट होता है जनता के द्वारा, और सरपंच का भी होता है। तो अब इसमें आप क्या लगाते हैं आप देखिए, और व्यापम का आंसर का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट 5, जिसमें ग्रामीण विकास की फ्लैगशिपिंग योजनाएं रहेगी। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। 71वां सूची 1 के मदों को सूची 2 के मदों से सुमेलित करना है। सबसे पहले पीएम उज्ज्वला योजना दिया है। पीएम उज्ज्वला योजना किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। तो ए का जो है पहला हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सबको भी आप मिला लीजिएगा, हमने मिला लिया है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में गठित उच्च समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण से संबंधित कथन दिया है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत कृषि प्रोग्राम, प्रोडक्ट प्रोग्राम, प्रोसेस प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम तथा अन्य प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसका तर्क है ग्रामीण युवाओं में कौशल उन्नयन एवं अन्य स्वरोजगार हेतु सकारात्मक दृष्टि विकसित करना। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है।
तो याद रखिए ये सारे योजना में सबसे पहले उज्ज्वला योजना था, फिर दूसरे में सौभाग्य योजना, फिर दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक, देन श्री धन्वंतरी औषधि स्टोर, उसके बाद वंदन मातृ योजना, ये तो अभी अभी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण से संबंधित। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार राज्य सूचना आयोग जन सूचना अधिकारी पर विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं देने की स्थिति में शासित अधिरोपित करने के पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। इसका कारण है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब किया गया था? इसका गठन सितंबर 2013 में किया गया था। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना अधिकार निम्न में से किसके द्वारा अभिहित किया जाता है? तो इसे लोक प्राधिकारी द्वारा अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का कार्य क्या है? तो नाबार्ड के काम प्रत्यक्ष वित्त पोषण, पुनर्वित्त, विकास संबंधित पर्यवेक्षी, ये चारों के चारों है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी किसी स्थिति में ये दोनों का सटीक आंसर नहीं मिलता है, लेकिन वित्त पोषण उसका कार्य है, इस हिसाब से इसको भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा जल जीवन मिशन ने किस माह व वर्ष में ग्रामीण वास नामक व्हाट्सएप ऐप शुरू किया था? ग्रामीण वास नामक व्हाट्सएप ऐप कब शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत मार्च 2025 में हुई थी। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इंदिरा आवास योजना की निष्पादन लेखा परीक्षक के निम्नलिखित तथ्य सामने आए, मतलब निष्कर्ष थे। तो मकानों की कमी का आकलन ना किया जाना, दूसरा अभ्यर्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, तीसरा मकानों की खराब गुणवत्ता, चौथा लाभार्थियों को ऋण की अनुपलब्धता, पांचवा निगरानी का कमजोर तंत्र। तो ये चारों के पांचों थे। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, तो यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए ये अर्धन्यायिक के साथ साथ प्रशासनिक प्रक्रिया भी है, प्रशासन पूरा का पूरा प्रक्रिया करता है, लेकिन ज़्यादा सटीक आंसर ऑप्शन ए हो सकता है। अब व्यापम का आंसर का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन को देखिए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ना सटीक नहीं बैठ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप अगर देखोगे तो सबसे पुराना अगर योजना देखा जाए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसमें सबसे पुराना हो जाएगा, क्योंकि 25 सितंबर 2000 को इसका क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। उसके बाद मनरेगा हो जाएगा। मनरेगा का कब हुआ था? ये फरवरी 2005, और छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 2006 में हुआ था। तो दोनों के हिसाब से सी, उसके बाद ई आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में देखो कहीं से सी को चालू नहीं किया है। फिर भी अगर ई को अगर आगे लेके चले तो भी इसमें आगे पीछे है डेटा, तो मैं इसका डेट आपको बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको आंसर ले लें। फिर इसके बाद अगर योजना देखा जाए तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका शुरुआत जो हुआ है ग्रामीण में वो 1 अप्रैल 2013 को हुआ है, 1 अप्रैल 2013 को। उसके बाद 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 को, और क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के आसपास। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा है, बाकी आप इसको देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में स्मार्ट अप ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सब स्कीम या उपयोजना है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2015-16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान रखा गया है? तो ये धारा में 17 में किया गया है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों की अंकेक्षण व्यवस्था की किस प्रकार की जाती है? पंचायतों की अंकेक्षण व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? तो ये स्वतंत्र ऑडिट दल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास उद्देश्य क्रमांक को उनके नाम से मिलाइए। तो सबसे पहले उद्देश्य क्रमांक 5 को देखा जाए तो उद्देश्य क्रमांक 5 का लैंगिक समानता था। उद्देश्य क्रमांक 6, तो उद्देश्य क्रमांक 6 का स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। तो इसके अकॉर्डिंग ए का पहला, बी का तीसरा देखते हैं। ये किसमें दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के निराकरण का सही क्रम निम्नानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले आपका बी आ जाएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में कौन सी नाम से जाना जाता है? तो इसे बिहान नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, कॉलम और इसका कॉलम। तो इसमें सबसे पहले नाबार्ड दिया है, तो नाबार्ड का क्या हो जाएगा? तीसरा, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। तो इसका ए का तीसरा हो जाएगा और ए का तीसरा। उसके बाद ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ऑप्शन बी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये क्या करता है? कृषि विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है। तो बी का जो है चौथा, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसका 91 नंबर के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण अंगुली है। नेक्स्ट, व्यर्थ शब्द में समास निहित है, तो इसमें अवयवी भाव समास है। तीसरा, जवानी उदाहरण है। जवानी किस चीज़ का उदाहरण? ये तो ये जातिवाचक और भाववाचक में से भाववाचक संज्ञा ज़्यादा हो सकता है, जवानी एक भाव के हिसाब से हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्पर्श व्यंजनों के वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम रेखांकित करना है। ठीक है, सबसे पहले क प त ट च, इसमें सबसे पहले का वर्ग आएगा, इसलिए ए पहले ही दे दिया है। फिर का वर्ग, फिर चा वर्ग आता है, उसके बाद क्या आ जाएगा? ट वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 कथन कारण दिया है, मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध निर्नुनासिक ध्वनि निकलती है। कारण, यदि श्वास का कुछ अंग भी नाक से निकाला जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर देखना है। तो इसमें इसका कथन सही है और कारण गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है 96, सुमेलित करना है इसमें भी। इसमें सबसे पहले मनुष्य अन्न खाता है। मनुष्य अन्न खाता है, ये क्या हो जाएगा? विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। दूसरा, माता पिता का कथन मानो, तो ये एक आज्ञा के रूप में है, इसलिए आज्ञार्थक हो जाएगा। तो ए का दूसरा और बी का चौथा, ये किस में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उदाहरणों में से मुहावरे को पहचानिए। तो पहला दिया है गिरगिट की तरह रंग बदलना, दूसरा आटे दाल का भाव मालूम करना। तो ये दोनों के दोनों मुहावरे हैं, तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पे यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ संधि का उदाहरण किसमें है, ये पूछा गया है। तो इनमें से किसी में नहीं, आंसर ऑप्शन डी। 99, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं। एक से अधिक प्रधान उपवाक्य किस में रहते हैं? तो 99 का हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य में। 100, बड़ा सा पेड़ उदाहरण है। बड़ा सा पेड़ किसका उदाहरण है? तो यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। बड़ा होना एक गुण है और इसलिए गुणवाचक है। तो इस तरीके से हमारा एडीओ का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया और उसके क्वेश्चन पेपर का एनालाइज भी हो गया। वीडियो लाने में थोड़ा लेट इसलिए हुआ क्योंकि इसका क्वेश्चन का गहन अध्ययन करना पड़ा था। इसमें काफ़ी सारे आंसर सही होंगे, बस कुछ ही आंसर जिसमें कथन कारण वाले हैं उसका आंसर कोई भी सटीक नहीं बता सकता, तो बस उसी में डाउट रहेगा। इसके अलावा जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउटफुल लगता है और आपको सही आंसर उसका पता है तो आप हमें कमेंट में बताइए और हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा। इसमें हम आने वाले सभी एग्ज़ाम का और MCQ क्वेश्चंस लाएंगे और एग्ज़ाम से संबंधित जो भी लाना हो अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर वीडियो हम लाएंगे। आने वाले आबकारी विभाग, प्रयोगशाला परिचारक, ADI और CGPSC व्यापम से संबंधित जो भी एग्जाम आएंगे उससे संबंधित हम इसमें वीडियो लाएंगे। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल में पहले से छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, पंचायती राज और अनेक प्रकार के वीडियो डाले गए हैं, तो आप उन्हें भी हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।